सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन के अध्यक्ष और विश्रामपुर वीएम कॉलेज के संचालक विजय राज अग्रवाल ने आपको बताते चले कि साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे अपने संस्था के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों के लिए ज्ञानोदय श्रवण बाधित विशेष विद्यालय जो बीते 29 सालों से निरंतर संचालित कर रहे हैं, जहां निःशुल्क शिक्षा, दीक्षा और साथ ही खान पान और आवास का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिसमें पहली कक्षा से 11वीं कक्षा का कुशल संचालन संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें लगभग 120 श्रवण बाधित बच्चे अध्ययनरत हैं, जो सरगुजा संभाग के अलावा दूरस्थ अंचल के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ अग्रवाल ने क्या कुछ बताया भी है, वो भी आपको सुनाते हैं। ज्ञानोदय एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्री विजय राज अग्रवाल जी, जो हमारे वीएम कॉलेज के जो संचालन करता है, हम उससे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। अग्रवाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। नहीं, मैं विजय राज अग्रवाल मूल विश्रामपुर निवासी हूँ और पिछले 3 दशक से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कब से इस क्षेत्र में आए? ये तो किशोरावस्था से ही, शैक्षणिक अवस्था काल से ही रुझान रहा है कि समाज के हित के लिए काम करना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले 1995 में हमने दिव्यांग बच्चों का, श्रवण बाधित बच्चों का एक आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया, जो कि निरंतर आज 28 साल से संचालित है। उसमें ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनके लिए विद्यालय विश्रामपुर के जो साईं मंदिर के निकट बंगाली क्लब के पास संचालित है और वहाँ अभी वर्तमान में 119 बच्चे हैं जो सब आवासीय हैं। उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क दी जाती है और ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपी के द्वारा, स्पीच चैनल के द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा, अलग अलग इक्विपमेंट के माध्यम से उनको हम लोग इनको एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। जी, आपके जैसे वीएम कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? वीएम कॉलेज में तो एक संस्था निर्धारित करती है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग निर्धारित करती है और उसके हिसाब से बच्चों का सीट का अलॉटमेंट भी गवर्नमेंट से होता है। जी जी। अग्रवाल जी, अब जैसे अब ज्ञानोदय एसोसिएशन का आप अध्यक्ष हैं जी, इसमें और क्या क्या चीजें गतिविधि आपके संस्था में होती है? हमारी सामाजिक संस्था ये अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। अभी हमने बीच में दिव्यांग लोग के लिए कृत्रिम उपकरण, जो नकली पाँव होते हैं, कैलिपर्स हैं, बैसाखी है, उसके अलावा आर्टिफिशियल लिम्ब के तहत ट्राइसिकल, व्हील चेयर, ये सारा उपलब्ध कराते हैं हम लोग। गाँव गाँव में कैंप लगाते हैं और उनको सबको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये काम निरंतर हमारा चलते आ रहा है। इसके साथ साथ हम ऐसे लोग के लिए, वरिष्ठ लोग जनों के लिए भी काम कर रहे हैं जो जिनको घर में सुविधा नहीं हो रही है, तो एक मोबाइल वैन के माध्यम से उनको सुविधा दे रहे हैं। साथ ही आदिवासी बच्चों के लिए, जो विशेष रूप से बालिकाएं हैं, उनके लिए निःशुल्क वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। उनको उनकी इच्छा के अनुरूप जो ट्रेड में उनकी रुचि रहती है, बहुत से बच्चे ब्यूटी पार्लर में, बहुत से सिलाई में, बहुत से लोग कंप्यूटर में, एक जीडीएफ कोर्स होता है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंस। इन सभी क्षेत्रों में हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग में देते आ रहे हैं निरंतर, और जिससे कि हम लोग इसका जो प्रमाण पत्र है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिया जाता है और इसके बाद बच्चे अपना खुद का स्वरोजगार भी प्रारंभ कर सकते हैं और उनको एक प्लेसमेंट भी मिल रहा है। अच्छा, आपका आर्थिक व्यवस्था का अपने फंडिंग क्या क्या इसमें है? हमारा इसमें आर्थिक का तो जो निर्धारित की सरकार ने फीस, हम अपने कॉलेज के लिए तो बच्चों से फीस लेते हैं और जहाँ तक विकलांग बच्चों के विद्यालय की बात है, उसका भी एक मापदंड है। उसमें 90% पैसा हमको जो स्वीकृत होता है वो सरकार से मिलता है, बाकी पैसा हम खुद लगाते हैं। अच्छा, जैसे विकलांग बच्चों का शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद से कुछ रोजगार की व्यवस्था मुहैया आप कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बच्चों को, जो बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके जा रहे हैं, उनको स्वरोजगार में बच्चे बहुत से लगे हैं। 3 बच्चे तो ऐसे हैं जो शासकीय सेवा में लग चुके हैं और बहुत से बच्चे शासकीय कार्यक्रम में लगे हैं। कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है, कोई फैब्रिकेशन वाला है, कोई कारपेंटर है। 2 बच्चे बार्बर थे, नाई थे, वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिए। तो बहुत से बच्चे ना स्वरोजगार करने में लगे हुए हैं। अच्छा, आपके संस्था में मुख्य रूप से समस्याएं किस चीज को देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, विकलांगता के निवारण के लिए काम करना चाहिए शासन को भी, सरकार को भी, क्योंकि विकलांगता की संख्या में कमी नहीं आई। हाँ, पोलियो में निश्चित तौर से इसका समाधान हुआ है, बट हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, एमआर बच्चे, ऑटिज्म वाले बच्चे, सेरेब्रल पालिसी के बच्चे, इस तरह के बच्चों की संख्या में कमी नहीं आई है।
और शासन स्तर पे इस पे विशेष रूप से इसको एक कैंप लगाकर एक स्वास्थ्य सुविधा के हिसाब से इनके पुनर्वास की योजना बना के इनका निराकरण करना चाहिए। और संस्थागत स्तर पर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन शासन का परिणाम हम अपेक्षित है कि और अच्छा काम करेंगे लोग। अच्छा अच्छा, अग्रवाल जी से भविष्य में हैंडीकैप जैसे बच्चे हैं उसके लिए आप इतना कारगर शिक्षा से लेकर हैंडीकैप सारा चीज व्यवस्था कराया है, तो भविष्य में आप कहाँ तक ले जाने के लिए सपना सजा के रखे? नहीं, बच्चों के लिए अभी हमारा 10वीं तक विद्यालय हो गया है, इसको हम 12वीं तक लेके जाएंगे पहले, और 12वीं के बाद भी भारत सरकार की ओर से एक कॉलेज खुला है रायपुर में। 12वीं के बाद उन बच्चों के लिए वहाँ एडमिशन कराएंगे इनका। वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा से स्टार्ट किया गया, जिसमें एक ही विद्यालय प्रदेश में एक ही महाविद्यालय है। और रही बात बच्चों को, तो इनका मुख्य रूप से कि इनकी विकलांगता का निवारण हो, और साथ साथ जो शासन के आरक्षण व्यवस्था है, जो इनको रजिस्ट्रेशन किया गया 6% का, 2% हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, 2% विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, 2% ऑर्थोपेडिक के लिए, तो उनको इस आरक्षण का लाभ मिले, जिससे इन लोग को स्वावलंबी और रोजगार मिल सके। आप अपने संस्था के माध्यम से इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो हमारे पूरे देशवासियों को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर से जो लोग समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में और भी संस्थाएं आगे आए। अभी देखने को आया है कि सरगुजा संभाग इतना बड़ा संभाग है, इसमें 2-3 संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन इस क्षेत्र में लोगों का रुझान नहीं है। मेरा मानना है कि और भी सामाजिक संस्थाएं जो अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनको दिव्यांगता के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए और स्थायित्व करना चाहिए। उनके लिए स्कूल प्रारंभ करें, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ करें, उनके लिए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट करें। ये बहुत जरूरत है कि संस्थाएं, जो भी संस्थाएं जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उस अपने उद्देश्य में विकलांगता के कार्यक्रम को दिव्यांगता कार्यक्रम को जोड़ें।